मुगल आजम इंडो पाक की तारीख में एक क्लासिकल फिल्म का दर्जा रखती है, लेकिन इस फिल्म की शूटिंग के दौरान कई तारीखी और अफसोसनाक वाक़यात भी रूनुमा हुए। दिलीप कुमार के घर पर उनके दोस्त ने डाका मारा, उनकी गैरत को ललकारा और फिर मधुबाला के साथ भी उनकी ब्रेकअप हो गया था। ये फिल्म तो कामयाब रही, मगर इस फिल्म से जुड़ी यादों ने दिलीप कुमार के दिल पर दाग लगा दिए थे। इस फिल्म के खालिक के आसिफ भी एक अफसानवी शख्सियत बन गए थे। उन्होंने अपनी जिगरी दोस्त दिलीप कुमार को बड़ी मुश्किल से मुगल आजम के लिए राजी किया था, लेकिन फिर एक ऐसा वक्त भी आ गया, दिलीप कुमार और के आसिफ के दरमियान शदीद लड़ाई शुरू हो गई। इसलिए के आसिफ ने दिलीप कुमार के घर जाकर उनकी गैरत को ललकारा और फिर उनकी पर्दापोश फैमिली के अंदर जाकर ऐसी ज़रब लगाई कि दिलीप कुमार के अंदर का जिद्दी पठान जाग उठा। दिलीप कुमार दरअसल के आसिफ से बहुत प्यार करते थे और उनको अपने घर ले जाते थे। के आसिफ ने दिलीप कुमार की बहन अख्तर को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया और अख्तर जो दिलीप कुमार की जान हुआ करती थी, उसने घर से भागकर आसिफ से शादी कर ली। ये मामूली बात न थी। हिंदुस्तान के मशहूर डायरेक्टर और मुगल आजम के प्रोड्यूसर के आसिफ दिलीप कुमार के घर तो दिलीप कुमार कभी सोचा भी न था कि वो उनके घर आएंगे और इतना बड़ा इंसान उनके घर पहुँच उनकी पीठ पर छुरा मारेगा। ये कभी उन्होंने सोचा नहीं था। वो पहले दोस्त थे जिन्हें दिलीप कुमार अपने घर ले जाते, लेकिन इसके बाद उन्होंने फिर किसी दोस्त को घर ना बुलाकर और बेतकल्फी से घर वालों से ना मिलवाने का सिलसिला शुरू किया था। वो किसी को घर नहीं लेकर जाते थे। दिलीप साहब को अख्तर से बहुत प्यार था, वो अख्तर से कभी ना मिलते, लेकिन जब चंद सालों बाद आसिफ ने उनकी बहन को तनहा छोड़ दिया और वो बच्ची की मां बनने वाली थी और अस्पताल में लावारसों की तरह पड़ी थी, तो सायरा बानो ने अख्तर और दिलीप कुमार की सुलह करा दी थी कई साल बाद। दूसरी जानब दिलीप कुमार ने के आसिफ को यह झटका दिया कि उनकी फिल्मों का बाइकाट कर दिया और मुगल आजम में काम करने से भी उस वक्त इनकार कर दिया था। लेकिन बाद में राज कपूर के वालिद पृथ्वीराज ने बड़ी मुश्किल से इन दोनों के दरमियान सुलह करा दी थी, लेकिन दिलीप कुमार ने मुगल आजम के बाद खान आसिफ से कभी याराना नहीं रखा था। दिलीप कुमार को दरअसल के आसिफ की असलियत का पता था, इसलिए आसिफ ने अख्तर को समझाया, तुम्हारा भाई हमारी शादी कभी नहीं करेगा, इसलिए तुम खुद फैसला करके घर से निकलो। आसिफ ने जिंदगी में 4 शादियां की थी। उनकी हर शादी एक अलग दास्तान सुनाती है। उन्होंने एक बार अपने कजन की बीवी पर भी नजरें रख लीं और फिर उसको तलाक दिलवाकर उससे शादी कर ली थी। के आसिफ की दूसरी बीवी गुलकारा और अदाकारा सितारा देवी थी। उनकी शादी गैर मामूली हालात में हुई थी। आसिफ की एक बहन सिकंदर बेगम थी, जिसकी शादी उनके पहले कजन अदाकार नज़ीर अहमद खान से हुई थी। नज़ीर अहमद खान को सितारा देवी से प्यार हो गया और सिकंदर बेगम से शादी करते हुए उन्होंने सितारा देवी से भी शादी कर ली। हिंदुस्तान में एक मुसलमान मर्द की हैसियत से वो ब्याक वक्त 4 बीवियां रख सकते थे। इन्हीं हालात में आसिफ को सितारा देवी से मोहब्बत हो गई, जो उनकी बहन की सौतन बन चुकी थी। नज़ीर खान को यह पता चल गया तो उन्होंने सितारा देवी को तलाक दे दी और कुछ ही अरसे बाद के आसिफ ने सितारा से शादी कर ली। ये नज़ीर खान कौन थे, ये भी सुन लें। ये वही एक्टर डायरेक्टर नज़ीर खान हैं जिन्होंने बाद में बहुत ज़्यादा फिल्में बनाई और पाकिस्तान में स्वर्णलता से शादी कर ली थी। पाकिस्तान में उनकी फिल्में एक यादगार फिल्मों का दर्जा रखती थी। उधर जब आसिफ और सितारा की शादी हो गई, मगर ये चंद माह से ज़्यादा ना चल पाई थी और जल्द ही उनकी तलाक भी हो गई। ऐसा इसलिए हुआ कि उस वक्त तक आसिफ को अदाकारा निगार सुल्ताना से मोहब्बत हो गई थी, जिन्होंने आसिफ की मशहूर फिल्म मुगल आजम में बहार बेगम का किरदार अदा किया था। आसिफ ने सितारा देवी को तलाक दे दी और निगार सुल्ताना से शादी कर ली। आसिफ और निगार सुल्ताना की एक बेटी भी पैदा हुई और यह वही निगार सुल्ताना है जो बोल्ड एक्ट्रेस कहलाती थी और फिर पाकिस्तान में आकर फिल्मों में काम करने लगी थी। एक ज़माने में इनका दर्पण के साथ भी ताल्लुक कायम हो गया था। आसिफ और निगार की बेटी बाद में अदाकारा हिना कौसर के नाम पर बॉलीवुड में नजर आने लगी, लेकिन उसने जल्द ही अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर इकबाल मिर्ची से शादी कर ली। इसके बाद उसकी दूसरी बीवी बनकर शोहरत हासिल कर ली। आसिफ की चौथी और आखिरी बीवी अख्तर थी, जो अदाकार दिलीप कुमार की छोटी बहन थी। अख्तर बेगम और आसिफ 1971 में उनकी मौत तक शादीशुदा रहे। ये अख्तर बेगम ही थी जिन्होंने आसिफ की आखिरी फिल्म मोहब्बत और खुदा की तकमील और रिलीज़ को यकीनी बनाया और आसिफ की मौत के 15 साल बाद 1986 में उन्होंने खुद ये फिल्म रिलीज़ कराई थी।